भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के दायरे में लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जबलपुर में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ेंगे 25 करोड़ लोग। 2000 रुपये के लगभग 50% नोट बैंक में हुए जमा। और नर्मदा नदी में प्रदेश के बड़वानी से गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगा क्रूज। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PSCS को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के दायरे में लाया जाएगा। देश भर में लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां मौजूद हैं। सहकार से समृद्धि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन ऋण समितियों को जैविक उर्वरकों, विशेष रूप से फार्मेंटेड जैविक खाद और तरल फार्मेंटेड जैविक खाद के विपणन से जोड़ा जाएगा। यह निर्णय नई दिल्ली में रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की बैठक में लिए गए। इन फैसलों से इन समितियों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बना है। वे भाजपा की सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने एवं विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत इंदौर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली 2 दिवसीय प्रवास पर 8 जून को जिला मुख्यालय खंडवा पहुंचे। उन्होंने भाजपा संगठन द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री तेली इन्फ्लुएंसर मीट कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने खंडवा जंक्शन पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। श्री तेली ने बताया कि वे 8 दिन तक प्रदेश में रहेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भोपाल में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम से 25 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योग को मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के प्रयास व्यापक स्तर पर जारी हैं। जन भागीदारी को प्रोत्साहित कर योग को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भोपाल में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 6 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल मंगूभाई पटेल की सहभागिता प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड संदेश प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री और वे स्वयं भी शामिल होंगे। प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक स्थानों, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में भी योग कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए रिवर क्रूज टूरिज्म का भी उपयोग किया जाएगा। इससे पर्यटक नर्मदा नदी के आसपास उपलब्ध प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से रूबरू हो सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि नर्मदा नदी में बड़वानी से गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज का संचालन आरंभ किया जाएगा। क्रूज 135 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बरगी से मंडला तक भी क्रूज का संचालन आरंभ होगा। इस बैठक में प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर काबरे, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिव शेखर शुक्ला सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रदेश के सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, 230 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रशिक्षण भोपाल में 12 जून से 27 जुलाई तक चलेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स 8 संभाग के 693 अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण 6 चरणों में होगा और प्रत्येक चरण में 2 बैच होंगे। इंदौर और उज्जैन संभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण इंदौर में शासकीय होलकर साइंस महाविद्यालय में होगा। यह प्रशिक्षण भी 12 जून से 6 जुलाई तक चलेगा। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण ने बेंगलुरु स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन उन्नति संस्था के साथ 50,000 युवाओं के रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए 3 साल से अधिक के लिए साझेदारी की है। संस्था प्रथम वर्ष में 15,000 युवाओं को रोजगार कौशल में प्रशिक्षित करेगी। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से युवाओं को अंग्रेजी संचार, आत्मविश्वास निर्माण, निरंतर सीखने और इंटरव्यू देने की क्षमता से जुड़े 4 प्रमुख क्षेत्रों में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि उन्नति संस्था द्वारा विभिन्न सरकारी कॉलेजों के छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी अवधि लगभग 165 घंटे होगी, जो 30 दिनों में पूर्ण की जाएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि नागरिकों ने 2000 रुपये के लगभग 50% नोट जमा करा दिए हैं अथवा बदल लिए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 3,62,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में थे। इनमें से 1,80,000 करोड़ के 2000 के नोट जमा करा दिए गए हैं या बदल दिए गए। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि करीब 85% राशि आशा के अनुरूप बैंक खातों में जमा कराई गई है। बैंक में नोट बदलने या जमा कराने से संबंधित भीड़ नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि 2000 का नोट बदलने या जमा कराने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। नाबार्ड द्वारा 12 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रभारी महाप्रबंधक हेमंत कुमार सोनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर SBI के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर आदिवासी परिवारों द्वारा उत्पादित आमों की बिक्री के लिए लगाए गए स्टॉलों का उद्घाटन और फल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी किसानों को उनके द्वारा नाबार्ड की बाड़ी परियोजना के माध्यम से उत्पादित आमों को विपणन मंच प्रदान करना है। आम महोत्सव में रसायन मुक्त आमों की विभिन्न किस्में जैसे सुंदरजा, नूरजहां, केसर, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, दशहरी और उनसे बने उत्पाद उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी P मुरलीधर राव ने सागर में कहा है कि रेसलर आंदोलन को लेकर जल्द ही सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। केंद्र सरकार पहलवानों से बात कर रही है। चर्चा अब निर्णायक दौर में है। अब 15 जून के बाद इसके आगे बढ़ने की नौबत नहीं आएगी। पार्टी के जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत यहां आए श्री राव ने कहा कि मध्य प्रदेश में हम लगातार जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक भी बड़ा जन आंदोलन नहीं आया है। यह प्रमाण है कि जनता हमारे साथ है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यों का तुलनात्मक चिट्ठा लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के दायरे में लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जबलपुर में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ेंगे 25 करोड़ लोग। 2000 रुपये के लगभग 50% नोट बैंक में हुए जमा। और नर्मदा नदी में प्रदेश के बड़वानी से गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगा क्रूज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।